बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। रामचरितमानस में कहा गया है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, होई है सोई जो राम रचि राखा, अको करि तर्क बढ़ावहीं शाखा। जो होनी है वो अवश्य होकर ही रहेगा। तुलसी जस भव तव्यता, तैसी मिलहि सहाय, आपने आए ताहि पर ताहि तहां ले जाए। मेरे सज्जनों, होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, और जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। मेरे सज्जनों, आप सबको विदित है, कई कई लाख कोशिश की कि अपने पुत्र भरत को राजगद्दी दिला दूं अयोध्या का, लेकिन राजगद्दी नहीं दिला सकी। अंततो गत्वा, वनवास के उपरांत वनवास काल काट करके भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम ही राजगद्दी में बैठे, उन्हीं का राज तिलक हुआ। मित्रों, पांडव, पांचों पांडव इतने शक्तिशाली थे कि वे कुछ भी कार्य करने में समर्थ थे। सभी प्रकार के थे, ज्ञानवान थे, बलवान थे, धनुषधारी थे। धर्मराज जैसे युधिष्ठिर उनका बड़ा भाई था, कुछ भी करने को उनको उनमें ताकत थी। लेकिन भरी सभा में द्रौपदी का जब चीरहरण हुआ, उस समय वो लोग नहीं बचा पाए। उनका शक्ति जो है किसी प्रकार का कोई काम नहीं आया, द्रौपदी का चीरहरण हुआ। इसी तरीके से भगवान राम स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर सीता जी का हरण नहीं रोक पाए। खैर, इसमें बहुत बड़ा भगवान की लीला थी, भगवान की माया थी। भगवान इसीलिए अवतरित हुए थे कि निश्चर ही न करो नहीं, भुज उठाई प्रणकिन। इस धरा से निशाचरों का नाश करना, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इस कार्य के लिए भगवान का अवतार हुआ था। ये उनकी लीला थी, उनकी माया थी। लेकिन मेरा कहने का तात्पर्य यह कि भगवान श्री रामचंद्र जी भी स्वयं परम ब्रह्म परमेश्वर होते हुए भी अपनी पत्नी सीता का हरण नहीं रोक पाए। मेरे सज्जनों, बुद्ध के पिता उसे अपना राजपाट सौंपना चाहते थे। बुद्ध को जब उन्होंने देखा कि इसका ध्यान राज्यपाट की ओर नहीं है, घर गृहस्थी में नहीं है, तो उन्होंने उनकी शादी करवा दी, उनका विवाह करा दिया। फिर भी देखिए, बुद्ध जो है आधी रात को अपने पत्नी बेटे को छोड़ करके वो घर से बाहर निकल गए जंगल में और तपस्या किए, जो गौतम बुद्ध के नाम से आज भी जाना जाता है। इसी तरीके से आप मीरा का नाम सुने होंगे। मीरा राज रानी थी, राजा के घर में शादी होकर के गई थी, लेकिन उसको रास नहीं आया और वे कृष्ण भक्त हो गईं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, आपने सुना होगा। उनका कहना था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ दियो कुल की कान, क्या करेगा कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। अब तो बेर फैल गई आनंद फल होई, भगत देखी राज हुई जगत देखी रोई। अब दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब। मीरा राज रानी होते हुए भी राजमहल को त्याग करके भगवान की दासी बन गई।
मित्रों, रावण का नाम ने आपने सुना होगा। त्रिभुवन, 3 लोगों को जीतने वाला, 33 कोटि देवता उसके घर में पहरा देते थे, सारे देवता उसके घर में पहरा देते थे। पवन जो है घर झाड़ू बुहारू करता था, और वरुण जो है उसके घर पानी भरता था। सबको उसने बंदी बना करके रखा था, अपने घर में पहरा पहरा उनके घर में पहरा देते थे। लेकिन फिर भी वो अपनी मृत्यु को टाल नहीं सके। एक साधारण वनवासी के हाथ, जिसके हाथ में केवल धनुष बाण था, उसके हाथ से रावण की मृत्यु हुई। मित्रों, यह जो हमको जो समय प्राप्त हुआ है, यह अनमोल है। हमें समय रहते हुए भी, समय अगर हम अपना कुछ अच्छे कार्य ना करें तो हमारा जीवन व्यर्थ है। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रह के कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। मित्रों, होनी तो होकर रहेगा, लेकिन अगर ऐसा होना ही है, ऐसे सोच करके हम निहरथा बैठ जाएंगे, तो यह हमारे मानव जीवन के लिए, हमारे लिए ठीक नहीं है। हमें अपना काम करते रहना चाहिए। क्यों कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमको कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करना है। जो होगा वो तो होगा ही, लेकिन अपने कर्म को हमें अपने जीवन काल में करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, और आगे बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। पीछे मुड़ करके ना देखें। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।